हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्रेडिट कार्ड का जो कर्ज होता है वो आपका डेट ट्रैप का या कर्ज के जाल का पहला पड़ाव कैसे हो सकता है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसका जो अगर डेट होगा, उसका क्रेडिट कार्ड का अगर कर्ज होगा आपके ऊपर, तो वो आपको डेट ट्रैप की तरफ, कर्ज के जाल की तरफ पहला पड़ाव या पहला कदम कैसे हो सकता है, इसके बारे में इस वीडियो में बात होगी। क्रेडिट कार्ड है आपके पास, आप अच्छी तरह से यूज़ कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप उसको सही यूज़ नहीं कर रहे हो तो ये वीडियो के अंदर जो भी बात होगी वो आपको वार्न करेगी, वो आपको आगाह करेगी कि आपका ये जो क्रेडिट कार्ड का जो कर्ज हो रहा है या हो चुका है कैसे आपको बड़े प्रॉब्लम में ला सकता है इन फ्यूचर में। इसके पीछे जस्टिफिकेशन जो है, इसके पीछे जो तर्क है, इसके पीछे जो वास्तविकता है, इसके पीछे जो कारण है या इसके पीछे जो सच्चाई है, इस वीडियो के अंदर आपको वन बाय वन सामने आएगी और वीडियो के आखिर तक आप समझ जाएंगे कि कैसे ये जो क्रेडिट कार्ड का कर्ज हो रहा है या हम शॉपिंग करते हैं, परचेजिंग करते हैं, जो भी बात क्रेडिट कार्ड के ऊपर हम करते हैं वो कैसे आपके लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए अगर सही उसका मिसयूज़ हो जाए या सही सही यूज़ नहीं हुआ क्रेडिट कार्ड का, तो कैसे आपके फाइनेंसेस के लिए बड़ा खतरा बनकर उभर सकता है। तो ये खतरा ना उभरे या फाइनेंसेस आपके खतरे में ना आ जाए, आपके फाइनेंसेस अच्छे हैं, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड का डेट हो रहा है, इट मीन्स योर फाइनेंसेस इज़ नॉट गुड। आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड का जो डेट है, डेट मतलब कर्ज, जो कर्ज है वो कैसे आपके लिए बाकी चीज़ों में कैसे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। इसी क्रेडिट कार्ड के कारण आप दूसरा लोन लोगे, इसी क्रेडिट कार्ड के डेट के कारण आप दोस्तों से, रिलेटिव से उधार मांगोगे, क्योंकि ये जो साइकिल बनता है इसका, उस साइकिल को पूरा करने के लिए किसी से पैसा उधार लेना, फिर उसको क्रेडिट कार्ड को देना या मिनिमम पेमेंट भरना, फिर शॉपिंग करना, फिर आप वो जो अमाउंट होती है वो नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड कर देना, ये बहुत सी बातें होती है। क्रेडिट कार्ड के ओनर हो तो आपको पता है, नहीं हो आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है या अप्लाई करने वाले हो या नहीं है, तो नॉलेज के तौर पर इस वीडियो को आप देख सकते हो। तो आज के दौर में क्रेडिट कार्ड को आधुनिक समय का एक मैजिक वॉलेट समझा जाता है। मैजिक वॉलेट, बिल्कुल एक जादू भरा वॉलेट आपके पास होता है, वो उसको समझा जाता है अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो। ये ऐसा प्लास्टिक का टुकड़ा है जो आपको ये यकीन दिलाता है, आपको विश्वास दिलाता है कि आप कुछ भी खरीद सकते हो, आप कुछ भी जो चाहिए वो आप बाइंग कर सकते हो, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, जिसके लिए भी, दोस्तों के लिए, खुद के लिए, जो भी चाहिए वो चीज़ें आप खरीद सकते हो, चाहे आपके पास अकाउंट में पैसे हो या ना हो। क्रेडिट कार्ड आपको दिखाता है कि आपके पास कोई पैसा कम नहीं है, सीमित नहीं, बल्कि अनंत संसाधन है, आपके पास सफिशेंट है, चाहे रियल में आपके पास अकाउंट में पैसे हो ना भी। लेकिन असलियत में एक ऐसा मीठा जहर है दोस्तों, जो धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को ख़त्म कर देता है। आप आचू करना तो छोड़ ही दीजिए कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है, उसको तो आप भूल ही जाइए। अगर जब तक आपके पास, आपके ऊपर ये कर्ज है, कर्ज क्रेडिट कार्ड का, क्यों दोबारा बोल रहा हूँ, यही एक रीज़न है जो बाकी कर्जों का कारण बनता है। वीडियो के आखिर तक आपको समझ में आ ही जाएगा कि ये कैसे रीज़न बनता है बाकी कर्ज के लिए। आप इसी की वजह से आप
दूसरा लोन लोगे, पर्सनल लोन लोगे, गोल्ड लोन लोगे, फ्रेंड से पैसा मांगोगे, रिलेटिव से मांगोगे, क्योंकि ये बाकी चीज़ों को कवर करने के लिए। और उसके बाद अगर आपको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने की हैबिट है, इन्वेस्टिंग करने की हैबिट है, तो इसके बाद तो आप पूछना ही मत, क्योंकि वहाँ पे भी पैसा जाएगा आपका। हो सकता है वहाँ पे भी कमाई कम हो आपकी, या वहाँ से बार बार लॉस हो रहा होगा। तो क्रेडिट कार्ड का यूज़ वही इंसान करता है जिसके फाइनेंसेस ठीक नहीं है, ऐसा हमारा कहना है, ऐसा हमारा मानना है। जिसके फाइनेंसेस आर नॉट गुड, वही क्रेडिट कार्ड का हैबिचुअल बन जाता है, और हैबिट लग गई तो लग गई, तो फाइनेंसेस खतरे में हो सकते हैं। तो कहने की बात है, क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल किया जाए तो वो बेहतरीन एक मतलब हर जगह पे आपको साथ देगा। वो सही यूज़ किया जाए हर जगह पे, तो वो सही कैसे यूज़ करना या गलत कैसे हो जाता है, वो आई होप कि इस वीडियो के आखिर तक आपको क्लियर हो जाएगा। इस छोटे से कार्ड की ताकत इतनी खतरनाक होती है कि ये आपके खर्चों को आदत में कन्वर्ट करता है। मैं इसको रिपीट करना चाहूँगा इजी वे में दोस्तों। इसकी जो परचेजिंग पावर होती है, लिमिट होती है, ये इतनी खतरनाक होती है कि आपको जो हैबिट है ना खर्च करने की, उसको मतलब हैबिट बना देता है। ये हैबिचुअल बना देता है क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने के लिए। ये आपको लत लगा देता है, ये आपको आदत बना देता है कि आप इसी को यूज़ करो जहाँ पे भी आपको कुछ भी सिंपल सी चीज़ खरीदी करना है। इवन सब्जी लेने के लिए, दूध लेने के लिए, राशन, ग्रोसरी लेने के, हर जगह पे आप इसी को यूज़ करने के लिए आदी हो जाओगे। जो बेसिक नीड्स होते हैं डेली वाली छोटी छोटी बातों के लिए, तो वो भी आप इसी से करने की हैबिट अपने आप को लगा दोगे। आप सोचते हैं कि कोई बात नहीं, बिल बाद में चुका देंगे। आपको बैंक्स या क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपको समय दे रही है 45 डेज तक या 30 दिन तक, जो से भी आपको बिल जनरेशन डेट के हिसाब से समय दे रही है, तो कोई बात नहीं, इस बिल को बाद में चुका देंगे। ये कह के आप इम्पल्सिंग बाइंग कर लेते हो या एक्स्ट्रा बाइंग कर लेते हो। लेकिन जैसे ही आप समय पर भुगतान नहीं कर पाते, करते हो अच्छी बात है, लेकिन नहीं कर पाते, तो क्रेडिट कार्ड कंपनियां आपके ऊपर भारी पेनल्टीज या भारी ब्याज थोप देती है, और ये ब्याज आपके लिए आपके खर्च किए गए पैसे से भी ज़्यादा बन जाता है। दोस्तों कहते हैं क्रेडिट कार्ड आपको आपकी ज़रूरत नहीं, आपकी इच्छाओं का गुलाम बन देता है। आपको ज़रूरत का नहीं है, आपकी जो इच्छा होती है उसका गुलाम बनाता है ये छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा। यही कारण है कि कई लोग कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। ये कार्ड धीरे धीरे आपके लिए फाइनेंशियल आज़ादी या वित्तीय आज़ादी का दुश्मन बन जाता है। तो इस वीडियो में हम वो बातें, सारी बातें कवर करेंगे। वीडियो के आखिर तक बने रहे, बहुत ही वैल्यूबल वीडियो होने वाला है। फिर आप डिसीजन बना लोगे कि क्रेडिट कार्ड रखना है या वापस करना है, जमा करना है, सरेंडर करना है, या इसको कंटिन्यू करना है। ये डिसीजन के लिए इस कश्मकश में आप हो तो आपकी ये डिसीजन 100% बन जाएगी, या आप एक डिसिप्लिन पर्सन बन जाओगे क्रेडिट कार्ड को सही यूज़ करने के लिए। चैनल पर आप दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, क्योंकि यूट्यूब द्वारा जो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाते हैं वो इस चैनल के मिले। और लास्ट में एक लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर शेयर करें दोस्तों मैं आज़ूम करता हूँ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया ही होगा और एक लाइक करके हमें अपना प्यार दिया ही होगा। चलिए बिना देर के वीडियो शुरू कर देते हैं। क्रेडिट कार्ड सुविधाजनक धोखा या सुनहरा मौका। दोस्तों जब जेब खाली हो और ज़रूरतें सिर चढ़कर बोले, तो क्रेडिट कार्ड किसी फरिश्ते की तरह
आता है आपके सामने कि यस आई कैन हेल्प यू। ये बड़ी चालाकी से कहता है अभी खरीदो बाद में चुकाओ, बाय नाउ पे लेटर। आपने देखा होगा, सुना होगा, ये क्या स्कीम है, क्या तरीके होते हैं, लोभ लोभोन तरीके। आपको कोई गैजेट लेना है, स्मार्टफोन लेना है, लैपटॉप लेना है, कोई पीसी लेना है, नए कपड़े चाहिए या कोई महंगा कुछ भी आइटम चाहिए, तो उसके लिए आप सोचते हो कि कैसे लिया जाए। तो चिंता की कोई बात नहीं, क्रेडिट कार्ड आपके हर सपने को पूरा करने का आपको वादा करता है। आपको वो हर चीज़ देने के लिए आपको वो सामने आता है, चाहे बस आपके पास पैसे जेब में हो, अकाउंट पे हो ना हो। लेकिन ये बाद में चुकाने की जो सहूलियत आपके लिए कब मुसीबत बच जाती है, कब आपके लिए ये प्रोग्रेस का रोड़ा अड़ंगा हैंड्रंस दिक्कत बन जाती है, ये आपको तब समझ में आता है जब बिल की चिट्ठी, ईमेल आता है, मैसेज आता है, आपके पास आता है और उस पर भारी भरकम इंटरेस्ट रेट्स और लेट पेमेंट चार्जेस आपका मानो इंतज़ार कर रहे होते हैं। क्रेडिट कार्ड की ये सुविधाजनक मुस्कान आपको धीरे धीरे डेट ट्रैप की तरफ खींच लेती है। डेट ट्रैप मतलब कर्ज का जाल। कैसे खींच लेती है? वो ये जो मुस्कान है, क्रेडिट कार्ड की सुविधाजनक मुस्कान आपके लिए बाद में प्रॉब्लम की वजह बन जाती है। ये ऐसा कन्वीनियंट धोखा है जो आपके बजट और फाइनेंशियल फ्रीडम को बर्बाद कर सकता है। तो सवाल ये है कि क्या ये वाकई आपके लिए सुनहरा मौका है या एक ऐसा जाल जिसे आप अपनी आंखों से देखते हुए भी नज़रअंदाज कर देते हैं? इसका जवाब केवल समझदारी और जिम्मेदारी से इस्तेमाल में छुपा हुआ है, बाकी कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आप रिस्पॉन्सिबल पद्धति से, समझदारी से उसका यूज़ करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको सब कुछ ठीक ठाक है। समय पे बिल भरो, समय पे सब कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्स्ट्रा एक भी नहीं होगा, जो भी सालाना फीस होगी, एनुअल फीस होगी, वो ही लिया जाएगा। तो क्रेडिट कार्ड को अपना नौकर बनाए, न कि अपनी ज़िंदगी का मालिक। तो कहने की बात है कि क्रेडिट कार्ड आपके लिए एक मौका है या सुविधाजनक धोखा है, ये आपने खुद तय करना है डिसिप्लिन में यूज़ करके। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की मीठे जहर भरी बातें। कैसे दोस्तों, ये थोड़ा सा मैं वर्ड्स ऐसे यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। क्रेडिट कार्ड कंपनियां अपने ग्राहक को कर्ज के जाल में फंसाने के लिए बड़ी ही चालाक तरीके अपना देती है। ये मीठे शब्दों और आकर्षक ऑफर्स के ज़रिए आपको ऐसा महसूस कराती है कि जैसे आप फायदे में हैं, जैसे वे आप बेनिफिट में हैं, लेकिन असलियत में ये धीरे धीरे अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार लेते हैं। तो ये मीठे जहर की जो बात हम कर रहे हैं, मीठे जहर की बातों को समझते हैं कि क्या होता है। क्रेडिट कार्ड कंपनियां, नंबर 1 मीठी बात, फ्री क्रेडिट पीरियड का लालच। फ्री क्रेडिट पीरियड का लालच मतलब जो 45 डे 30 डे जो होती है, कंपनियां आपको 45 डेज तक बिना ब्याज के खर्च करने का एक लालच देती है। अल्लूर बोलते हैं उसको। ये सुनने में बेहद आकर्षक लगता है, अट्रैक्टिव। यस, दीज कंपनीज आर गिविंग 45 डेज फ्री क्रेडिट पीरियड। इट इज़ वेरी गुड साउंड। लगता है कि सब कुछ बहुत ही बेहतरीन है, आपको पैसे अभी थोड़े देने हैं, वो तो बाद में देना है। लेकिन इस फ्री क्रेडिट कार्ड का असली मतलब है कि आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना शुरू कर देते हैं। जब तक आपको समझ आता है तब तक आप भारी भरकम बिल और इंटरेस्ट रेट्स के मकड़ जाल में फंस चुके होते हैं। साइकोलॉजिकल गेम है दोस्तों, ये समझना चाहिए कि ये इस दुनिया में फ्री में कुछ नहीं मिलता सिवाय माँ बाप के प्यार के। इस दुनिया में कोई आपको फ्री देने वाला नहीं है। 45 डेज पीरियड क्या चीज़ है, एक बहाना होता है आपको
आपसे कुछ निकालने के लिए कुछ फ्री में देते हैं, बाद में आपसे लेते हैं। तो कहने की बात है कि इस दुनिया में फ्री में कुछ नहीं मिलता, सबकी कीमत होती है, अपने अपनी कीमत होती है। हर चीज़ बिकती है इस दुनिया में, कीमत होती है हर चीज़ की। तो 45 डेज आपको फ्री में कुछ नहीं दे रहे, वो आपको फंसाने के लिए, आपको कोई गलती करने के वेटिंग के लिए वो पीरियड होता है। या आप इतनी शॉपिंग करो कि वो आपको बस आप इन मिनिमम पेमेंट के ट्रैप में आप आ जाओगे। तो कहने की बात है कि जो मीठी झर वाली बात है, नंबर 1 थी कि फ्री क्रेडिट पीरियड का लालच। नेक्स्ट है कैशबैक और रिवॉर्ड्स का जाल। आपने देखा होगा 1,000 रुपये खर्च कीजिए और 50 या 100 पॉइंट्स कैशबैक पाइए। ये आपने हर जगह पे देखा होगा, रीड किया होगा। ये ऑफर्स बड़े दिलचस्प लगते हैं। आपको लगता है कि आप सेविंग्स कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये आपको एक्स्ट्रा खर्च करने के लिए इंस्पायर करते हैं, आदत डालते हैं। या ये जो चीज़ है आपको क्रेडिट कार्ड का यूज़ करने के लिए, वो भी एक्स्ट्रा यूज़ करने की आदत डाल देता है। रिवॉर्ड्स पॉइंट के चक्कर में आप उन चीज़ों पर भी खर्च कर देते हैं जिनकी आपको ज़रूरत ही नहीं है। जिस चीज़ को आपको या खुद को पर्सनल लाइफ में या घर में किसी को ज़रूरत ही नहीं है, ऐसी चीज़ें आप कर लेते हो। तीसरा है ईएमआई का धोखा। सिर्फ 999 प्रति माह में स्मार्टफोन लीजिए, लैपटॉप ले लीजिए, कोई गैजेट्स लीजिए, ऐसे ही लोभ लुभावन चीज़ें आपने देखी होगी। या 199 जो भी है, 2,999 ऐसे स्कीम पर वॉशिंग मशीन लेना, या जिस जो भी, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपको ऐसे ऑफर्स सुनने में शानदार लग सकते हैं। लेकिन ये आपकी जो आज़ादी होती है ना, फाइनेंशियल आज़ादी, उसको महीनों और कभी कभी सालों तक बंधन में बांध देती है ईएमआई के। मुझे ये जो ईएमआई का जो चक्कर है, वो आपको मान लो हर वक्त हर महीने काटना पड़ेगा। हर महीने हर महीने की ईएमआई आपको याद दिलाती है कि आपने फाइनेंशियल स्वतंत्रता, वित्तीय स्वतंत्रता या फाइनेंशियल फ्रीडम गिरवी रखा है। ये आपको हर दिन याद रहेगा, हर महीने जब आप ईएमआई पे करते हो, या ईएमआई अपने आप आपके अकाउंट से ईसीएस द्वारा ईएमआई कट हो जाता है, ऑटो स्वैप द्वारा, तो आपको वो चीज़ का फील होगा। ये क्रेडिट कार्ड की मीठी बातें वास्तव में ये जहर है आपके लिए, आपके पर्सनल फाइनेंस के लिए, आपकी सैलरी के लिए, आपकी इनकम के लिए। जिस फॉर्म में भी आपके घर में, आपके अकाउंट में इनकम आ रहा है, बिजनेस से आ रहा है, कोई आप छोटे मोटे काम करते हो, एंटरप्रेन्योर हो आप, सैलरीड पर्सन हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या स्टेट गवर्नमेंट के हो, प्राइवेट कंपनीज में काम करते हो, किसी के शॉप में काम करते हो, कहने की बात है कि जो भी पैसा आपके पास हर महीने सैलरी के रूप में आता है, वो ईएमआई में जाता है। उसका कुछ पोर्शन वो आपको हर वक्त खलेगी बात इस बात को। तो ये क्रेडिट कार्ड की ये मीठी बातें वास्तव में जहर है, जो धीरे धीरे आपके फाइनेंशियल हेल्थ को, वित्तीय स्वास्थ्य को ख़त्म कर देती है। तो दोस्तों, सतर्क रहे, सोच समझकर इस्तेमाल करना है क्रेडिट कार्ड का, क्योंकि इंसानी स्वभाव है, हमारा मानवीय स्वभाव है, नेचर है हमारा खर्च करने का या गलतियाँ करने का। तो इसको डिज़ाइन ही किया गया बर्बाद करने के लिए, आपकी फाइनेंशियल लाइफ को रोड पे लाने के लिए। ये जो भी है ये होता ऐसे ही है, क्योंकि हर दूसरा तीसरा व्यक्ति ईएमआई के धोखे से परेशान है क्रेडिट कार्ड के। दोस्तों, नेक्स्ट है छोटे खर्च बड़ा जाल। क्रेडिट कार्ड की सबसे बड़ी चाल यही है कि ये आपको छोटे छोटे खर्च करने के लिए प्रेरित करता है, जो पहले तो आपको कुछ खास लगते नहीं है। 200 के कपड़े, 500 के कपड़े या 1000 के कपड़े। उसके बाद मानो कोई
कॉफ़ी का, चाय का 200 रुपये का, 500 रुपये का बिल, फिर उसके बाद मूवी टिकट्स, ये सब छोटे छोटे खर्च आपको देखते हैं। मूवी में चले गए, शॉपिंग में थोड़ा बहुत कुछ कर लिया, लेकिन ये बाद में होता ये कि बड़े कर्ज में तब्दील हो जाते हैं। जब आपको क्रेडिट कार्ड से हर महीने मिनिमम पेमेंट की ऑफ़र आती है तो आपको लगता है कि कोई बात नहीं, ये तो छोटा सा खर्च है, छोटी सी बात है। लेकिन जब महीने का बिल आता है ना, तो वही छोटे खर्च एक बड़ा कर्ज बन जाते हैं, और मानो ब्याज का पारा आसमान छूने लगता है। आपने सोचा था कि 500 रुपये का कपड़ा या 1000 रुपये का कपड़ा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 200 300 500 रुपये की मूवी का टिकट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब इन छोटे छोटे खर्चों की आपको लत लग जाए, हैबिट लग जाए, तो आप महसूस करते हैं कि महीने का खर्च बहुत ज़्यादा हो चुका है। और यही से शुरू होता है डेट ट्रैप का पहला कदम, जिसके हम वीडियो में बात कर रहे हैं। क्योंकि क्रेडिट कार्ड की वजह है हर इंसान की, जिसके पास क्रेडिट कार्ड है वही उसी के कारण आपको लोन लेने की, कर्ज लेने की, उधार मांगने की, बोरोड मनी मांगने की आपको हैबिट लग जाती है। ये होता है क्रेडिट कार्ड की वजह से ही। चाहे आप मानिए ना मानिए, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, सही यूज़ कर रहे, बहुत बेहतरीन बात है। गलत है तो वो आप इस मेरी बातों को ज़रूर मानोगे, मानना पड़ेगा बाद में कभी ना कभी। तो सच कहे तो क्रेडिट कार्ड की ये सबसे खतरनाक बात ये है, ये आपको फंसाकर छोटे खर्चों के लिए, एक छोटे खर्चों के जरिए कर्ज की ओर खींचता है, और आप बिना समझे समझे बूझे इसका हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए जितना हो सके इन छोटे खर्चों पर ध्यान दें। आपको समझदारी से खर्च करना है, जो ज़रूरी है, जहाँ इमरजेंसी है, जहाँ अति आवश्यक है, आपकी ज़रूरत है, इच्छा नहीं है, इच्छा को कॉम्प्रोमाइज़ करना है। जहाँ ज़रूरत है, इच्छा नहीं है, जहाँ पे इच्छा नहीं है, ज़रूरत है, घर की रिक्वायरमेंट है, बच्चों की फीस हो गई, कुछ ऐसी बातें जो इमरजेंसी में जो होती है उससे भरना है। अगर आप इसे समय पर पहचान ले तो ये बचत, ये इससे आप बच सकते हैं, इस जाल से, जो कि आपका छोटा खर्च लगता है लेकिन ये बाद में बड़े जाल का कारण बन जाता है। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड डेट ट्रैप का पहला कदम, जो हम बात कर रहे थे। क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल न करना कर्ज के ट्रैप में, जाल में फंसने का सबसे आसान तरीका है। ये छोटा सा प्लास्टिक कार्ड आपको वो सब कुछ खरीदने का हौसला देता है जो आपको चाहिए, जो आपके मन में है। चाहे आपकी ज़रूरत हो ना हो, आपकी बस इच्छा होनी चाहिए। लेकिन यही कार्ड आपको धीरे धीरे कर्ज के अंधेरे में खींचने का काम करता है। तो जानते हैं दोस्तों कि ये क्रेडिट कार्ड के ज़रिए कैसे आप डेट ट्रैप में फंस सकते हैं। नंबर 1 है ब्याज दरों का खेल। क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको आकर्षक ऑफर्स के साथ फंसाती है, लेकिन असल में ब्याज दरें इतनी ज़्यादा होती है कि एक बार भुगतान में देरी होने पर आपका कर्ज बढ़ने लगता है। ये आपसे 30%, 40%, मतलब 36% से 48% तक सालाना ब्याज दरें आपसे ले लेती है। आपको पूरी कमाई को निगलने का काम ये कंपनियां कर लेती है। यही वो जाल है जो आपको धीरे धीरे अपनी सारी कमाई क्रेडिट कार्ड कंपनियों के पास भेजने पर मजबूर कर लेती है। 2 नंबर पर है लेट फीस का बोझ। क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर चुकाना न केवल आपके फाइनेंशियल जीवन को सुचारू बनाता है, बल्कि इसके न चुकाने पर लेट फीस का अदायगी भी करनी पड़ती है। ये लेट फीस कोई छोटा खर्च नहीं होता, ये धीरे धीरे आपको फाइनेंशियल वित्तीय स्थिति को और ख़राब करता है और आपको और गहरे कर्ज में धकेल देता है अगर इसको लेट फीस ना भरा जाए। 3 नंबर पर है कर्ज चुकाने की मानसिकता। दोस्तों, एक बार कर्ज लेने के बाद क्रेडिट कार्ड के ज़रिए आपको ये लगता है कि आप धीरे धीरे इसे चुका सकते हैं।
ये ये सोच आपको उस समय तो सुकून देती है, लेकिन जैसे जैसे ही आप कर्ज चुकाने में देरी करने लगते हैं तो कर्ज का बोझ बढ़ने लगता है। फिर न केवल आपको ब्याज देना पड़ता है, बल्कि लेट फीस और चार्जेस भी जुड़ जाते हैं। ये तीन मुख्य बातें दोस्तों जो क्रेडिट कार्ड को कर्ज के जाल में बदल देती है। अगर आप इसे सही समय रहते सही समझते इन बातों को, तीन बातों को, तो समय रहते समझ कर सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं करते तो ये कार्ड आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को ख़त्म करने का सबसे खतरनाक तरीका बन जाता है। आसान तरीका है फाइनेंशियल लाइफ को ख़त्म करने का उनके साइड से। ये तीन बातें आपको हर वक्त हर बार सोचना चाहिए। आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो ये ब्याज दरों के चक्कर में कभी फंसना नहीं है, लेट फीस में फंसना नहीं है, और ये जो मानसिकता है इस मानसिकता में आना नहीं है। अब ये सब हो गए बातें क्रेडिट कार्ड यूज़ करने की, लेट फीस क्या है, ये क्या है, वो क्या है। अब बात करते हैं क्रेडिट स्कोर। सिविल स्कोर बोलते हैं इंडिया में। इक्विफॉक्स नाम की कंपनीज या सिविल कंपनीज आपका जो स्कोर है, आपका जो फाइनेंशियल बिहेवियर है, आपने कैसे लोन लिए, कैसे क्रेडिट कार्ड के कर्ज के लोन EMI कितने, कैसे सही टाइम पे भरे न भरे, ये सब लेखा जोखा होता है क्रेडिट स्कोर में। तो इसके बारे में बात करते हैं। क्रेडिट स्कोर एक और भ्रम दोस्तों, है ना। क्रेडिट कार्ड मतलब एक और भ्रम है क्रेडिट स्कोर। आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए, है ना। ये ऐसा वाक्य आपने हर जगह सुनने को मिलता है। मैक्सिमम हर जगह पे जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहती है, आपका क्रेडिट स्कोर, योर क्रेडिट स्कोर मस्ट बी गुड, अबोव 750, अबोव 720, है ना। 650 के नीचे आओगे तो आपको लोन नहीं मिलेगा, 650 से नीचे आएगा तो आपको कोई लोन नहीं मिलेगा, ऐसा बोला जाता है। तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए, ये वाक्य आजकल हर जगह सुनने को मिलता है। जैसे एक अ, मानो मतलब एक सोशल स्टिग्मा बन जाता है क्रेडिट स्कोर आपके लिए। सर ये सच है कि क्रेडिट स्कोर महत्वपूर्ण है, चाहे जब आप होम लोन लेंगे, पर्सनल लोन लोगे, जो भी लोन के लिए तो क्रेडिट स्कोर देखा जाता ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़्यादा खर्च ले या गैर ज़रूरी खर्च करें। क्रेडिट स्कोर आपकी कर्ज चुकाने की क्षमता को दर्शाता है, न कि आपकी फाइनेंशियल समझदारी को। ये आपका आपकी जो फाइनेंशियल हिस्ट्री है, बिहेवियर है, पैटर्न्स है, वो होता है जो आपके द्वारा कर्ज लेने और उसे चुकाने के तरीकों को मापता है। कैसे आपने EMI पे किया, किस डेट को आपकी EMI थी, आपने उस समय EMI दी कि नहीं दी, कितने दिन बाद कितने EMI बॉन्ड्स किया आपने, वो सारा उस बात इस क्रेडिट स्कोर में हो जाता है। कितने लोन लिए अब तक आपने, कोई होम लोन लिया, पर्सनल लोन लिया, गोल्ड लोन लिया, ये सब बातें उस पर लिखी जाती है। यदि आपने समय पर कर्ज चुकाया है तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा, मेंटेन रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर छोटी छोटी चीज़ें के लिए कर्ज लेना चाहिए या फिर कर्ज के ज़रिए अपनी जीवन शैली को बढ़ाना चाहिए। बहुत से लोग क्रेडिट कार्ड का लोन को एक सहारा के रूप में देखते हैं या गैर ज़रूरी खर्चों में फंस जाते हैं ताकि उनका क्रेडिट स्कोर बढ़े। लेकिन ये तरीका सही नहीं है। क्या कर्ज लेकर अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को सुधारने का मतलब क्या होता है? जवाब है नहीं है। आपको अपना क्रेडिट स्कोर ज़रूर अच्छा बना रखना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बेतहाशा खर्च करने के लगे। समझदारी से खर्च करें, आपने बजट का पालन करें और सिर्फ वही खर्च करें जिसकी आपको वास्तव में ज़रूरत है। अगर आप सही तरीके से कर्ज का मैनेजमेंट करते हैं तो आप अपनी इनकम को हिसाब से खर्च कर पाते हैं और आपका क्रेडिट स्कोर भी अच्छा रहता है और आप फाइनेंशियल पोजीशन भी आपकी अच्छी रहती है। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का असर सिर्फ आपकी जेब पर नहीं पड़ता बल्कि आपके दिमाग पर भी और दिल पर भी पड़ता है। ये केवल एक फाइनेंशियल उपकरण नहीं है, बल्कि ये आपकी मानसिक शांति
और जीवन शैली को भी प्रभावित करता है। कैसे करता है प्रभावित दोस्तों? ये आपको तनाव और चिंता देता है। हर महीने का क्रेडिट बिल चुकाने की चिंता आपकी मानसिक शांति को छीन लेती है। आप ये सोचते हैं कि इस बार कैसे चुकाएंगे, लेकिन इस चिंता में आपका खुद का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य इम्पैक्ट होता है, प्रभावित होता है। इसके बाद 2 नंबर पे है भावनात्मक असर हमारा। आपके ऊपर फाइनेंशियल लक्ष्य पीछे छूट जाते हैं। हर किसी के लाइफ में अपने गोल्स होते हैं फाइनेंशियली, कि आपको अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में क्या चीज़ें करनी है फाइनेंशियली। तो कर्ज का बोझ आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने में बाधा बन जाता है। सपने और योजनाएं जो अपने भविष्य के लिए बनाई है वे केवल इसलिए अधूरी रह सकती है क्योंकि आप क्रेडिट कार्ड के जाल में फंसे हुए होते हैं। तो ये आपको ना, क्रेडिट कार्ड आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। आपको इससे जल्दी से जल्दी बाहर निकलना चाहिए। क्रेडिट कार्ड को यूज़ बहुत सोच समझ कर, रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना चाहिए। या तो आपके पास वो डिसिप्लिन नहीं है तो बेशक उसको जमा करो, सरेंडर करो उसको। डेबिट कार्ड के ऊपर अपनी जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो पूरा करो। पैसे नहीं है तो आपको जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा। आपको जो इच्छा इच्छा है तो आपको वो चीज़ें करना ही नहीं है। तो आपके जो गोल्स होते हैं फ्यूचर के फाइनेंशियल गोल, वो कहीं छूट जाते हैं, कहीं अधूरे रह जाते हैं अगर आप डेट ट्रैप में हो किसी भी चीज़ के। नंबर 3 पर है दोस्तों भावनात्मक असर। या आपके रिश्तों पर असर डाल देता है। जब आप कर्ज में होते हैं तो इसका असर आपके पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों पर पड़ता है। आपको लगता है कि आप अपने परिवार के सामने कुछ कर नहीं पा रहे, और ये भावना आपको, आपके रिश्तों को प्रभावित करती है। तो दोस्तों ये जो बातें हैं ना, ये रिश्तों पर असर, फाइनेंशियल गोल्स पीछे छूटने का डर, तनाव, चिंता, ये सारी बातें क्रेडिट कार्ड का भावनात्मक असर आपके फैमिली के ऊपर, आपके ऊपर हो जाते हैं। तो ये दोस्तों ये बातें सारी हो गई। अब डेट ट्रैप से अगर आप पूछोगे कि अभी ये सब बातें बता दिया, इससे बचने के उपाय क्या है, तो ये उपाय मैं आपको बता देता हूँ। ये हम सभी को समझने की ज़रूरत है कि ये जाल हमारी आदतों का परिणाम है। हमने जो हैबिट हमको लगाई होती है उसी के कारण हम क्रेडिट कार्ड के ऊपर ब्लेम क्यों करें? ये क्योंकि हम वैसा बन जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर ब्लेम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको हमारी आदतों के ऊपर काम करना पड़ेगा कि कैसे हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। नंबर 1 पर है बजट बनाना। अपने खर्चों का रिकॉर्ड रखें। अपनी इनकम कितनी है, उसके मुताबिक आपने क्या खर्च किया, कहाँ पे खर्च किया, ये सब कुछ बातें उसमें आपने नोट करना चाहिए ऑन पेपर। और बजट का पालन करना जीवन को एक दिशा दे देता है। आपने बजट को स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन से फॉलो करना है, जो भी आपका बजट रहता है। दूसरी बात, सॉफ्ट मनी का यूज़ ना करना। सॉफ्ट मनी मतलब डिजिटल मनी नहीं यूज़ करना है आपने। टेक्निकल बात दोस्तों बता रहा हूँ, साइकोलॉजिकल बात है ये। हमारे मतलब मन को देख लीजिए। आप कभी भी शॉपिंग के लिए जाते हैं, आप उस शॉपिंग को, मान लो आप 100 रुपये की कोई चीज़ ले रहे हो। आप 100 रुपये जब आपके हाथों से एक्चुअल नोट जब देंगे तो आपको लगेगा कि ये मेरे लिए ज़रूरी है या नहीं है, ये जो चीज़ आप ले रहे हो। तो एक एक बार आपका मन चलो 100 रुपये के लिए बोलेगा ठीक है ले लो, लेकिन उसी जगह पे आप 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए अगर कैश में अगर कोई चीज़ लेने की सोचते हो तो वहाँ पे आपका मन रोक देगा। वहाँ पे आपका ब्रेन आपको रोक देगा कि नो, यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ आपको ज़रूरत नहीं है, या आपके पास उतने पैसे नहीं है। ये कह के आप वहाँ का वो बातें, वो मैटर टाल दोगे। तो जब भी संभव हो आपको नगद में यूज़ करना है, क्योंकि आपको क्रेडिट कार्ड आपको उसी बातों पे ले जाएगा कि बाय नाउ पे लेटर, इसी में आपको फंसा देगा। बार बार अभी खरीदो बाद में चुकाओ, ये मानसिकता आपको दोबारा फिर मिलेगी। ये सब गेम है, साइकोलॉजी है, ये सब मानसिकता का गेम है। आप वेल्दी हो, रिच हो, आमिर हो,
आपकी साइकोलॉजी के कारण हो। आप गरीब हो तब भी आप साइकोलॉजी के कारण ही हो। तो ये सब बातें आपको सीखना चाहिए। अपने पास वो मेंटल नोट होने चाहिए कि आपने क्या करना है, नहीं करना है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। किसी के बातों में, किसी के बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि ये आपके पर्सनल फाइनेंसेस है, आपके पर्सनल लाइफ है। आपका पैसा बहुत अनमोल है, प्राइसलेस है, बहुत ही मेहनत के बाद मिलता है। 3 नंबर पे काम करना है, समय पे भुगतान करना। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें लेकिन समय पर पेमेंट करें, ताकि ब्याज दरों से बच सके। और अपनी फाइनेंशियल लाइफ को मजबूत बनाने के लिए आपको समय पे पेमेंट करना होगा। उससे आपको स्ट्रेस कम होगा, स्ट्रेस मिलेगा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, स्ट्रेस का कोई कारण नहीं रहेगा। और एक रिलीफ हो जाएगा आपके लिए कि आपने पेमेंट कर दिया। तो यूज़ करते हो तो सही सही यूज़ करो। दूसरा चौथा है, कम कम ब्याज दर वाले कार्ड चुने। हाँ, हमेशा ऐसे कार्ड का चयन करना चाहिए जिनकी ब्याज दरें कम हो। इससे आप कर्ज चुकाने में एक्स्ट्रा समय और पैसे की खर्च नहीं करेंगे। समय भी मिल जाएगा आपको और पैसे भी आप टाइम पे दे पाओगे। अब दोस्तों बात करते हैं बहुत बेहतर इम्पोर्टेंट बात की, ज़रूरत बनाम चाहत। टेक्निकल थोड़ा साइकोलॉजी की बात है कि ज़रूरत क्या है, चाहत क्या है। अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं के बीच का फ़र्क समझो, अंतर समझो। आपको ये जानने की आवश्यकता है कि क्या वो चीज़ आप जो खरीद रहे हैं आपकी ज़िंदगी में सही में रिक्वायरमेंट है, उसकी घर पे रिक्वायरमेंट है, या कोई इच्छा है। आपकी इच्छा तो कुछ भी हो सकती है। ज़रूरत है तो वहाँ पे पीछे नहीं हटना। अब ज़रूरत की चीज़ बताता हूँ आपको क्या करना है। राशन आपको महीने में चाहिए चाहिए, उसके लिए आप स्किप नहीं कर सकते, तो उस पे आप लेना ही है, तो वो चीज़ें आप ले लो। आपके बच्चों की फीस भरना, पैसे नहीं तो आप उससे पैसे क्रेडिट कार्ड से भर सकते हो। कोई इमरजेंसी आई घर पे तो उस समय पैसे नहीं है, दोस्तों से मांगो, रिलेटिव से मांगो, मिल नहीं रहे, तो उस समय आपको क्रेडिट कार्ड को बेझिझक यूज करना चाहिए। इमरजेंसी हो, कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, किसी को रिक्वायरमेंट हो सकती है, उस समय आपको यूज़ करना चाहिए। वो होगी ज़रूरत। चाहत क्या है, चाहत कुछ भी हो सकती है कि घर पे 4 स्मार्टफोन पड़े हुए फिर भी आप सोच रहे हो कि और 2 होना चाहिए, लैपटॉप पड़ा हुआ 2-3 फिर भी आप सोच रहे हो कि और चाहिए अच्छा सा। तो ये चाहत होती है, चाहत की कोई लिमिट नहीं है। तो आपको ज़रूरत बनाम चाहत में काम करना होगा, समझना होगा इन बातों को। तो फ्रेंड्स, कहने की बात है कि क्रेडिट कार्ड के जाल से बचना आपको आसान तो नहीं है, लेकिन ये आपको इस पे काम करना है। ये असंभव नहीं है, मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है, क्योंकि ये बात आती है पैसों की। पैसे मुश्किल से मिलते हैं, ये आपको समझना चाहिए। बस आपको अपनी हैबिट्स के ऊपर काम करना है, आदतों के ऊपर काम करना है और समझदारी से खर्च करना है। छोटी छोटी बचत बड़े बदलाव ला सकती है। अपनी मेहनत की कमाई को कर्ज के जाल में फंसने से बचाना होगा आपको, ताकि भविष्य में आप जो भी आपके गोल्स होते हैं फाइनेंशियली, उसको आप पूरा कर सके, उसको आप अपने जीवन काल में ही उसको पूरा कर सके। अगर कोई कर्ज नहीं होगा तभी तो आप ये कर पाओगे। तो ये बातें आपको समझना है। क्रेडिट कार्ड का उपयोग एक आपके लिए साधन हो सकता है, लेकिन तभी जब आप इसे समझदारी से इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो का भावार्थ समझ में आया होगा। डेट ट्रैप का पहला पड़ाव बन सकता है अगर आप इसको सही सही यूज़ नहीं किए हो तो, या यूज़ कर नहीं पाते हो तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और एक लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।